मित्रों, जैसा कि ये कहा जाता है कि अगर कोई भिन्न है तो भिन्न में उसका डिनोमिनेटर शून्य नहीं हो सकता। शून्य क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3/0, तो ये भिन्न क्या है? ये अनडिफाइंड है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्या आप लोग जान रहे हैं कि ये इन्फिनिटी कैसे होता है, कैसे ये इन्फिनिटी कहा जाता है? मान लीजिए 1/0 है, तो 1/0 कोई भी डिनोमिनेटर अगर किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर शून्य हो गया तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी इनफाइनाइट हो जाता है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये भाज्य नहीं, यानी इसको हम ये भाग नहीं दे सकते, परिभाषित नहीं है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मैथमेटिक्स में कहा गया है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/1, तो 1/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1/0.1 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 1/0.01 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। इसी तरीके से 1/0.001 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। 1/0.0001 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अब मित्रों आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है वैसे वैसे इस भिन्न की वैल्यू क्या हो जा रही है? बढ़ती जा रही है। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, इस तरीके से बढ़ती हो जाती है। यानी कि जब डिनोमिनेटर जो है हमारा जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और जब एक समय ऐसा आएगा कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा? ये पूरा भिन्न जो है ये हमारा क्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के इस तरीके से कहा जाता है कि कोई भी जो संख्या है वो जीरो से विभाजित नहीं हो सकती, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है। तो मित्रों ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। मित्रों नमस्कार।